हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हेमंत एंड यू आर वाचिंग क्रेडी वेल्थ। और हमारी इस वीकली टेक्निकल एनालिसिस सीरीज़ में जहां पर हम आने वाले कुछ हफ्तों के लिए कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हैं, उसे आज कंटिन्यू करते हैं। मैंने अपकमिंग वीक के लिए कुछ स्टॉक्स को सेलेक्ट किया है। इस पूरे वीक में मैं वीडियोस रेगुलरली पोस्ट नहीं कर पाया था, लेकिन नेक्स्ट वीक से अब वीडियोस वापस से मैं रेगुलरली पोस्ट करना स्टार्ट कर दूंगा। एंड अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इस सीरीज़ में हमने जितने भी स्टॉक आइडियाज़ पोस्ट किए हैं, आप चाहे तो उनकी एक वॉच लिस्ट बना सकते हैं और उन आइडियाज़ को ट्रैक कर सकते हैं। इससे आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला स्टॉक जो मैंने सेलेक्ट किया है दैट इज़ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को सबसे पहले तो मैं आपको एक बार ओवरऑल ट्रेंड दिखाना चाहता हूँ। तो अगर आप इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड है। लेकिन इस डाउन ट्रेंड में अगर आप देखेंगे, पहली बार हमें एक ऐसा साइन देखने को मिल रहा है जहाँ से हमें ट्रेंड में एक चेंज आता हुआ दिखाई दे सकता है। प्राइस ने अपना प्रीवियस हाई लास्ट टू लास्ट वीक की कैंडल पर, यहाँ पर हमें 24 ऑफ जुलाई वाले वीक में इस लेवल को उसने क्रॉस किया था। अगले 2 हफ्ते इस लेवल को रीटेस्ट किया है एंड देन इस वीक एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बना करके प्राइस ने क्लोजिंग दी है। तो अगर मैं इसको आपको एक बार वन डे के टाइम फ्रेम पर भी दिखाऊं तो आपको एक बहुत ही फर्स्ट क्लास एक पैटर्न आपको यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा। तो देखिए, अब यहाँ से आपका ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए। तो जो हमारा ट्रेडिंग प्लान है बहुत ही ज़्यादा सिंपल रहने वाला है। तो हमारा जो ट्रेडिंग प्लान है इसमें हमें क्या चीज़ का ध्यान रखना है, वी हैव टू मेक श्योर कि प्राइस अब जब कभी भी इस लेवल को ब्रेक करेगा, तो इस लेवल को जैसे ही प्राइस ब्रेक करेगा तो उसमें जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बहुत अच्छा वॉल्यूम, अगर आप लास्ट फ्राइडे की सेशन की कैंडल देखेंगे, काफ़ी अच्छा गैप अप और गैप अप के बाद एक अच्छी बुलिश कैंडल एंड दैट टू विद वेरी हाई वॉल्यूम। अगर यहाँ पर आपको और एक्सेसिवली हाई वॉल्यूम देखने को मिलता है तो ये बहुत तेज़ी से ऊपर की डायरेक्शन में ट्रैवल करना स्टार्ट करेगा। और यहाँ पर जो हमारे पहले जो मिनिमम टारगेट्स रहेंगे वो कहीं ना कहीं 214 रुपीज़ तक के हो सकते हैं। देन इसके बाद जो मैंने अगला स्टॉक सेलेक्ट किया है दैट इज़ नेलकास्ट लिमिटेड। और नेलकास्ट लिमिटेड को देखिए, सेलेक्ट करने के पीछे का रीज़न, सबसे पहले तो हम एक बार इसके ओवरऑल ट्रेंड के ऊपर नज़र लगा लेते हैं। तो हमारे पास इस स्टॉक का ओवरऑल ट्रेंड फिलहाल बुलिश है और प्राइस ने यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अपने प्रीवियस स्विंग हाई को काफ़ी कन्विंसिंगली एक अच्छी कैंडल के साथ ब्रेक करा है। अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वॉल्यूम आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, प्लस कैंडल स्टिक की जो अपनी फॉर्मेशन है वो बहुत ही ज़्यादा बुलिश है। तो ये स्टॉक भी आपको आने वाले समय पर काफ़ी अच्छे टारगेट्स देता हुआ दिखाई दे सकता है। अब ये टारगेट्स कहाँ तक के हो सकते हैं, तो उनको निकालने के लिए मैं यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन का मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो ये हम फिबोनाची एक्सटेंशन लगा देते हैं एंड आप देख सकते हैं तो जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है प्राइस के लिए 0.618 का लेवल, प्राइस ने इसे ब्रेक कर दिया है। यहाँ से हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं इसका इमीडिएट जो टारगेट है वो 149 रुपीज़ का है। और अगर प्राइस इस लेवल को भी ब्रेक करता है तो 167 रुपीज़ एंड देन 189 एंड 218 रुपीज़ तक के इसके टारगेट हो सकते हैं। तो हम काफ़ी इजीली इस स्टॉक को ट्रैक कर सकते हैं। जैसे जैसे हमें हमारे टारगेट्स अचीव होते हुए दिखें, हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग और देन उसके बाद ट्रेल भी कर सकते हैं। इसके बाद जो मैंने अगला स्टॉक सेलेक्ट किया है दैट इज़ जेपी एसोसिएट्स। और देखिए, जेपी एसोसिएट्स को सेलेक्ट करने के पीछे का रीज़न प्योरली टेक्निकल है, ये किसी तरीके की कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे एक बहुत अच्छा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर फॉर्मेशन है। तो इसे मैं एक बार आपको वन डे के टाइम फ्रेम पर भी दिखाना चाहता हूँ। अगेन तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन है और इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन में आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो आप यहाँ से अब एक लॉन्ग साइड की डायरेक्शन का व्यू बना करके चल सकते हैं। अगर आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल या आपको ट्रायंगल पैटर्न्स के बारे में बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं आपके साथ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर कर दूंगा, आप उस वीडियो को जा करके वहाँ पर देख सकते हैं एंड आप समझ सकते हैं कि इन तरीके के पैटर्न्स को किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। देन इसके बाद जो मैंने अगला स्टॉक सेलेक्ट किया है दैट इज़ इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड। एंड आप देख सकते हैं अगेन यहाँ पर, पहले मैं आपको एक बार वीकली टाइम फ्रेम पर इसका ट्रेंड दिखाना चाहता हूँ। तो वीकली टाइम फ्रेम पर इसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा क्योंकि एक बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट जो लेवल था प्राइस के लिए 56 रुपीज़ का, वहाँ पर अगर आप देखेंगे टाइम स्पेंड करने के बाद इस लेवल को रीटेस्ट करने के बाद प्राइस ने फाइनली ऊपर की डायरेक्शन में हमें ब्रेकआउट दे दिया है। ये स्टॉक भी अब आने वाले समय पर हमें काफ़ी अच्छे मूव्स, काफ़ी अच्छे टारगेट्स हमें देता हुआ दिखाई दे सकता है।
तो इस स्टॉक को भी आप अपनी वॉच लिस्ट पर रखिएगा। टारगेट्स अगर देखिए हम निकालें तो आप देख सकते हैं कि आपके पास बहुत अच्छे टारगेट्स यहाँ पर स्टॉक पे देखने को मिल सकते हैं। मैं पर्सनली यहाँ पर 70 रुपीज़ टू 80 रुपीज़ तक के इसमें मिनिमम टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ये एक काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग सेटअप हो सकता है आने वाले समय के लिए। आप चाहें तो इसको अपनी वॉच लिस्ट पर भी रख सकते हैं और मंडे जैसे ही प्राइस इस ब्रेकआउट कैंडल के हाई को ब्रेक करता है, आप वहाँ पर अपनी एंट्री भी प्लान कर सकते हैं। देन इसके बाद जो मैंने अगला स्टॉक सेलेक्ट किया है दैट इज़ कैम्प्लास लिमिटेड। कैम्प्लास लिमिटेड देखिए बहुत ही अच्छा, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक डाउनवर्ड ट्रेंड के बाद प्राइस ने कंसोलिडेट किया और उस रेंज का एक बहुत ही अच्छी वीकली कैंडल के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। अगेन आप यहाँ पर चाहे तो अपनी पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं और आप मिनिमम 680 रुपीज़ तक के टारगेट के लिए स्टॉक के अंदर बैठ सकते हैं और स्टॉप लॉस भी आप ब्रेकआउट कैंडल के लोएस्ट पॉइंट के साथ जा सकते हैं। अगर हम इस चार्ट को देखें तो देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से प्राइस ने कंसोलिडेशन किया है एंड कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट हुआ है। जितनी बड़ी रेंज का प्राइस ब्रेकआउट करता है उतना ही बड़ा मूव हमें प्राइस में आने वाले समय पर देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग यहाँ पर आप लोगों के लिए आज ये है कि इन सभी स्टॉक्स ने इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ओवरऑल मार्केट कंडीशंस जिस तरीके के ब्रेकआउट क्रिएट करे हैं, तो इससे हमें समझ में ये आ रहा है कि इन स्टॉक्स में अपना ही एक बुलिश मोमेंटम है। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, इसे शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।